गुड मॉर्निंग अभी स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मिरर चैप्टर से रिलेटेड कुछ बात करेंगे। जो आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक्स होगा वो मिरर होगा। इसके बारे में हम लोग बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ फुली डिस्क्रिप्शन के साथ समझेंगे। तो आप हमारे वीडियो के साथ बन रहे हैं और देखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला जो हमारा टॉपिक्स है मैं आपको बता देता हूँ मिरर, जिसको हम लोग बोलते हैं दर्पण। दर्पण बोलते हैं। तो इस टॉपिक्स पे मैं बता दूं स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं 2 पॉइंट्स पर। सबसे पहला आज का हमारा जो पॉइंट्स होगा वो होगा प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर होगा जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण। और सेकंड जो पॉइंट स्टूडेंट्स होगा हमारा वो होगा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर पर बात करने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। तो सबसे पहले मैं बता दूं स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक्स होगा वो होगा प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के बारे में पहले हम बात करते हैं उसको पूरे डिटेल के साथ। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर, स्फेरिकल मिरर पर। तो पहले हम लोग प्लेन मिरर को समझ लेते हैं क्या होता क्या है और इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, इन सब इस सारी चीजों को बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसके बाद आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग बात करने वाले हैं प्लेन मिरर की बात करने वाले स्टूडेंट्स। ये प्लेन मिरर होता है क्या है, समतल दर्पण हमारा क्या है, इसको समझने के लिए मैं आपको बता दूं। तो देखिए इसका डेफिनेशन माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, उसको समझना प्रयास कीजिएगा। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतलीय होता है एवं जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे बनता है। सबसे पहले मैं आपको पढ़ के एक बार समझा देता हूं। देखिए, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतलीय होता है एवं जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कहने का प्रतिबिंब मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था, प्रतिबिंब क्या है, इमेज क्या होता है। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, पिछला वीडियो हमारा देखिएगा, उसको ध्यान से देखिएगा तो आपको पूरा प्रतिबिंब क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स, किस पर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो आपको काफी बेहतर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए समतल दर्पण की बात कर रहे हैं हम स्टूडेंट्स। यहाँ पर प्लेन मिरर की बात किए हैं, तो प्लेन मिरर में क्या डेफिनेशन उसका हमने देते हैं आपके सामने। देखिए, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतलीय होता है, कहने का अर्थ है जिसका प्रवर्तक सतह समतलीय होगा एवं जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब, कोई भी वस्तु दर्पण के आगे रखते हैं तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा दर्पण के पीछे बनेगा। इस तरीके का प्रतिबिंब को इस तरीके का दर्पण को हम लोग समतलीय दर्पण के नाम से जानते हैं। ठीक है, पीछे वस्तु के पीछे बनता है, ऐसे दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। इस तरह से समझेंगे। अब हम लोग थोड़ा इसके बारे में जानने वाले हैं कि इसका प्रॉपर्टीज, गुण के बारे में, विशेषता के बारे में जानने वाले स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ थोड़ा इस पॉइंट को इधर नोट करते हैं। देखिए, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। सबसे पहले बात ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट यहाँ पर कि मैंने आपको बताया समतल दर्पण क्या है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ समतल दर्पण द्वारा जब वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसका क्या विशेषता होती है, उसको मैं समझाने वाला हूँ। यहाँ पर समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या है, उसको प्रॉपर्टीज होता है, आप यहाँ समझेंगे स्टूडेंट्स। देखिए
देखते हैं यहाँ पर जो पहला और पॉइंट्स होगा स्टूडेंट्स, इसको एक एक पॉइंट्स को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें पहला जो पॉइंट्स कहता है यहाँ इसकी परिभाषा से हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स। तो लिखेंगे ऐसे दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यहाँ समझ लेंगे स्टूडेंट्स, ये पहला पॉइंट है हमारा। कहता है ऐसे दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है हमारा स्टूडेंट्स, वो दर्पण के पीछे बनता है। और दूसरा पॉइंट समझेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट काफी इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। इस तरह से समझेंगे। देखिए सेकंड पॉइंट हमारा क्या कहता है स्टूडेंट्स, कि इस प्रकार ऐसे दर्पण समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है उसमें क्या होता है स्टूडेंट, कि प्रतिबिंब का जो आकार होता है, इमेज का जो साइज होता है, वो किसी वस्तु के साइज के बराबर होता है। कहने का अर्थ है स्टूडेंट्स कि मान लीजिए कोई हमारा समतल दर्पण है और मान लीजिए वस्तु का जो प्रतिबिंब, वस्तु हमारा इतना बड़ा है तो इसका प्रतिबिंब भी इसी के साइज ही बनेगा। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं स्टूडेंट्स आसानी से। अब देखिए मैं इसको मिटाकर आगे पॉइंट्स बताता हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इन सभी ये काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तीसरा पॉइंट कहता है स्टूडेंट्स, प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, समतल दर्पण में स्टूडेंट देखिए सभी समतल दर्पण के पॉइंट से इसको ध्यान दीजिएगा। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। कहने का अर्थ है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, इस तरह समझ सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, इसमें बना प्रतिबिंब पार्श्विक, इसमें देखिए इसमें बना प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। इस तरीके से समझेंगे स्टूडेंट्स, इसमें बना प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है बेहतर कंसेप्ट के साथ स्टूडेंट्स। तो देखिए ये बहुत ही समझ में आएगा आसानी से आपको। और पांचवा पॉइंट हम बता देते हैं आपको, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 5 पॉइंट्स, ये सभी पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट आपके लिए। 5 पॉइंट्स कहता है क्या है, देखिए यहाँ समझेंगे। 5 पॉइंट्स कहता है प्रतिबिंब इसमें बना प्रतिबिंब आभासी होता है जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस तरीके से समझेंगे स्टूडेंट्स, ये काफी इंपॉर्टेंस है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स। तो फिर से मैं आपको
इन सभी पॉइंट्स को पढ़कर एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ समझाने का प्रयास करता हूँ। स्टूडेंट ध्यान से हमारे वीडियो को देखें और समझे। ये आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बिहार बोर्ड के लिए 10वीं के एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और एक बेसिकली नॉलेज के लिए भी आपके लिए बहुत जरूरी चीज है। तो इसको आप ध्यान दीजिए और हमारे वीडियो को ध्यान से देखें और लाइक कमेंट्स करें। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषता क्या कहता है। ऐसे दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के पीछे बनता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। कहने का अर्थ देखिए, ये वस्तु है हमारा, अगर ये हमारा दर्पण है, समतल दर्पण, इसके सामने अगर ये वस्तु रखेंगे तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा सेम इसी साइज का ही बनेगा। जिस साइज का वस्तु है उसी साइज का ही इसका प्रतिबिंब इमेज बनेगा, ये ध्यान दीजिएगा। तीसरा पॉइंट कहता है प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। कहने का अर्थ है कि जिस तरह का वस्तु होगा उसकी अपेक्षा वो एकदम सीधा बनेगा उसका प्रतिबिंब। चौथा पॉइंट कहता है इस बना प्रतिबिंब सॉरी छुटा है यहाँ पर, इसमें बना प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। कहने का अर्थ है स्टूडेंट्स, पार्श्विक रूप से उल्टा कहने का अर्थ यह है कि पार्श्विक रूप से इसमें उल्टा होता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि हम किसी दर्पण के सामने खड़े हैं, ये हमारा समतल दर्पण है। अगर मैं इस हैंड को उठाता हूं तो ये इस साइड को ही उठाएगा, लेकिन इधर से इस साइड को ये उठाएगा। इस तरीके से पार्श्विक रूप से उल्टा कहलाता है स्टूडेंट्स। पार्श्विक कहने का अर्थ है कि अगर हम राइट हैंड उठाए हैं इस तरीके से और दर्पण का इस तरह किए हैं तो दर्पण में जब हम देख रहे हैं तो उधर के जो मेरा इमेज बन रहा होगा उसमें वो इस तरीके से कुछ बन रहा होगा। ठीक है, तो ये पार्श्विक रूप से उल्टा है, इसी को हम कहते हैं स्टूडेंट। अब थोड़ा समझेंगे स्टूडेंट। देखिए पांचवा पॉइंट कहता है इस बना प्रतिबिंब, सॉरी यहाँ पर छूट गया है, इसमें बना प्रतिबिंब आभासी होता है। कहने का अर्थ यह है समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है, वो क्या होता है, वर्चुअल इमेज होता है, आभासी होता है एवं काल्पनिक प्रतिबिंब होता है और जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, किसी पर्दे द्वारा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस तरीके से हम समझ गए। ये हमारा था प्लेन मिरर के बारे में, मैं आपको बता दिया यहाँ पर। इस तरीके से हम इसमें एक बात सीखेंगे स्टूडेंट्स, इसमें जो होता है इसमें वस्तु दूरी इक्वल्स टू प्रतिबिंब दूरी। मैं आपको आगे बताऊंगा स्टूडेंट, वस्तु दूरी को हम लोग u से सूचित करते हैं और प्रतिबिंब दूरी को v से सूचित करते हैं। ये u इक्वल्स टू v हो जाएगा इस तरीके से। ये फॉर्मूला इस तरीके का मैं आपको बता देता हूँ, छोटा सा है ये, इसको भी थोड़ा नोट कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट होगा स्टूडेंट्स। तो आप इसको समझ के इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट मिटा देते इसको, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे। इस पर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे स्टूडेंट्स। स्फेरिकल मिरर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के बारे में जानेंगे स्टूडेंट्स। गोलीय दर्पण होता क्या है, फिर इसके बाद टाइप्स जानेंगे इसके, इसके प्रॉपर्टी जानेंगे। एक एक पॉइंट्स को हम लोग बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ समझने का प्रयास करेंगे हमारे वीडियो के माध्यम से। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। आइए हम देखते हैं गोलीय दर्पण को। हम इस तरीके से डिफिनेशन देते हैं स्टूडेंट, देखिएगा। देखिए वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। इसको समझेंगे स्टूडेंट। देखिए मैंने क्या लिखा आपके सामने, इसको ध्यान दीजिएगा। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, ऐसे दर्पण को गोलीय दर्पण कहा जाता है। गोलीय
दर्पण कहा जाता है या कहते हैं। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि जो हमारे यहाँ बात हम आपके सामने बोल रहे हैं इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कंसेप्ट समझने का प्रयास कीजिएगा। गोलीय दर्पण क्या है? तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है एवं इस प्रकार के दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, फिर आगे पॉइंट्स पे बात करेंगे स्टूडेंट्स। ये काफी इंपॉर्टेंस होता है। नोट हो गया स्टूडेंट्स। देखिए अब हम बात करते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार की बात करते हैं। तो देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात समझेंगे। गोलीय दर्पण का एक चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए हमारा मान लीजिए कोई गोलीय दर्पण है, स्फेरिकल मिरर है, गोल है गोलीय दर्पण। अगर हम इसको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं स्टूडेंट इस तरीके से, तो देखिए अगर बीच से हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसके दो भाग हो जाएंगे। गोलीय दर्पण के दो भाग हो जाएंगे। एक को हम इधर से कलाई कर देते हैं और एक को अंदर से। अगर हम इसको दो भाग में इस तरीके से डिवाइड करते हैं तो इस तरीके से कुछ देखने को मिलेगा। मान लीजिए हम इसको बीच से ही इस तरह डिवाइड किए हैं तो इस तरीके से कुछ देखने को मिलेगा हमको। एक इस तरीके से हमको आकृति मिलने वाला है स्टूडेंट्स, और एक इस तरीके से आकृति हमको मिलने वाला है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को अगर मिला दे स्टूडेंट इस तरीके का हमें आकृति प्राप्त होगी। तो हम इस तरीके से बात कर सकते हैं स्टूडेंट, जो गोलीय दर्पण है इसके दो भाग होते हैं, या यूं कहिए गोलीय दर्पण दो प्रकार के हो गए। गोलीय दर्पण के दो प्रकार हुए, दो पार्ट्स हुए। एक पार्ट्स को हम लोग देखिए यहाँ पर जिसका प्रवर्तक सतह ऊपर की तरफ उठा है, इसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। और देखिए जिसका प्रवर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा हो, इसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इस तरीके से समझेंगे स्टूडेंट्स। ये उत्तल दर्पण और ये अवतल दर्पण। ये गोलीय दर्पण हमारा है, इसको हम बोल सकते हैं गोलीय दर्पण। ये हमारा गोलीय दर्पण है और हम लोग इसके बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो आप लोगों ने देखा कि मैंने किस तरीके से गोलीय दर्पण को दो भागों में विभाजित किया। एक हमें अवतल दर्पण प्राप्त हुआ तो दूसरे हमारा क्या प्राप्त हुआ? उत्तल दर्पण हुआ। तो इस तरीके से हम बोलेंगे स्टूडेंट्स। इसको मिटाकर मैं आपको समझा देता हूँ लैंग्वेज में। देखिए यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंस है, इसको समझना बहुत ही आसान है। तो इसको हम जानेंगे स्टूडेंट्स। किसी गोलीय दर्पण की दो भाग हैं, दो भाग होते हैं। एक हमारा होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण या ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। तो दूसरा है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, पहला उत्तल दर्पण तो दूसरा अवतल दर्पण है। इस तरीके से हम लोग इसको समझेंगे आसानी से। ये काफी महत्वपूर्ण है, इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी स्टूडेंट्स। आप इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एक पॉइंट्स के बारे में जानने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, तो पहले मैं बता दूं यहाँ पर आपको कि इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस नहीं, मिरर है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, और इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। आप इसको नोट कर लीजिए। और आज के लिए हम इतना ही रहने देंगे स्टूडेंट्स। इसके बाद हम लोग कल के वीडियो में बात करने वाले हैं। हम लोग कल का जो पॉइंट्स होगा वो होगा कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर पर बहुत ही डीपली ध्यान से पढ़ने वाले हैं। इससे जुड़े क्वेश्चन को भी हम लोग बनाएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस को भी मैं बताने वाला हूँ, इनके प्रॉपर्टीज के साथ बताने वाला हूँ स्टूडेंट्स। तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें और हमारे वीडियो से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें। और हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें स्टूडेंट्स। और इसे ध्यान से देखिए, समझिए और इसके बेहतर कर नोट कर ले जाएं। फिर मैं मिलूंगा कल के अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद।